स्टूडेंट, दिस इज धीरू तिवारी। वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ एंड साइंस। हम आज जो वीडियो में क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 10.2 का सर्किल का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया है। ये हमारे इस एक्सरसाइज का लेक्चर 3 वीडियो है। लेक्चर 2 और 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। कह रहा है हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि एक सर्किल है, उसमें एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ना एक टेंजेंट होके जा रहा है। इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक लाइन परपेंडिकुलर जा रही है, और आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन जो जा रही है वो सेंटर से होके जा रही है। यही हमारा टारगेट है प्रूफ करने का। यानी कि मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, हमारा P जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि OP इज पासेस थ्रू द O, यानी कि सेंटर से प्रूफ हो रहा है। सबसे पहले हमको इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज क्या लिखते हैं, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा ब्रीफली इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है। और ये थ्योरम आपका 10.1 भी है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि मैं आगे बता दूंगा, ये थ्योरम 10.1 भी है। चलिए इसमें सबसे पहले हम प्रूफ लिंक गिवन में लिखेंगे। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, गिवन दैट AB is tangent of circle with center O। चलिए ये गिवन में है, हालांकि हम लोगों को प्रूफ ही करना है कि सेंटर O है, तो गिवन में लिखना सही नहीं होगा, बस सिर्फ सर्कल लिख के छोड़ देते हैं। एंड ये श्योर दिया हुआ है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि ये जो OP है ये इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, ये तो श्योर है। यानी कि एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये श्योर है। हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट O इज सेंटर ऑफ सर्कल। यही हमें प्रूफ करना है। ये तो श्योर है कि OP जो है O से होके जा रहा है, लेकिन ये इसमें प्रूफ क्या करना है कि O ही सेंटर है। चलिए, यानी कि इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि भैया हम O को सेंटर नहीं मानते हैं, यानी इसका कोई और सर्किल है। तो हम क्या करते हैं, अपने तरफ से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि लेट O डैश मानिए, या P है तो Q मान लीजिए। लेट यहाँ पे लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन Q इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, Q इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब आपको पता है कि थ्योरम क्या कहता है कि जब कोई भी लाइन सेंटर से टेंजेंट पे जाती है, कोई भी लाइन सर्कल में इस चैप्टर के अनुसार सेंटर से टेंजेंट पे जाएगी तो वहाँ पे परपेंडिकुलर ही बनाएगी, यानी राइट एंगल ही बनाएगी, ये थ्योरम कहता है। लेकिन वो ये क्या कर रहा था, क्वेश्चन में क्या है कि OP उस पर परपेंडिकुलर है, तो एंगल QPB राइट एंगल होगा, क्यों, बाय द कंस्ट्रक्शन। और एंगल OPB राइट एंगल होगा, क्यों, गिवन में है। तो लिखेंगे क्या, नाउ एंगल QPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया। कहाँ से आया है, बाय कंस्ट्रक्शन। चलिए अब बात करते हैं, बट वी ऑब्जर्व, हम देख क्या रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये भी राइट एंगल और वो भी राइट एंगल, तो इसका मतलब OPB जो है, OPB आप क्लियर देख सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दें
और इसको ऐसे मिला दें तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि QB जो है ना वो OB से छोटा है। QB जो है, QB छोड़िए, यहाँ मान लीजिए R है कोई पॉइंट, R के लिख देते हैं कि QR जो है वो OR से छोटा है। अगर राइट एंगल होता दोनों तो इसका मतलब ही दोनों का लेंथ आपस में क्या होता, इक्वल होता। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, QB शुड बी इक्वल, SH शुड बी इक्वल टू QB नहीं QR, QB नहीं QR शुड बी इक्वल टू OR। बट वी ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं, बट वी ऑब्जर्व दैट QB इज स्मॉलर देन, QB लिख रहा हूँ, QR सॉरी, QR इज स्मॉलर देन OR। हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि QR जो है वो OR से स्मॉल हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो दोनों राइट एंगल है ये गलत हो गया, यानी ये सही नहीं है। इसका मतलब कि QR के सामने का एंगल कौन, ये वाला QPB, QR के सामने का एंगल कौन, QPB, एंगल QPB इज स्मॉलर देन एंगल OPB, एंगल OPB। ये हो गया। ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं ये, बट देख क्या रहे थे, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि Q सेंटर है। तो नाउ आवर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या एजम्पशन भी लिख सकते हैं, आवर कंस्ट्रक्शन इज रॉन्ग। क्या कंस्ट्रक्शन किया था हमने, दैट Q इज सेंटर, हमने यही कंस्ट्रक्शन किया था, यानी हमारा मानना गलत हो गया। ये दोनों आपस में इक्वल होगा, हेंस एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल QPB व्हेन, तब होगा व्हेन बोथ लाइज ऑन सेम पॉइंट, बोथ लाइज ऑन सेम पॉइंट। ये तभी संभव है जब ये दोनों आपस में एक ही जगह पे लाइज करे। इसका मतलब कि परपेंडिकुलर होके कोई भी लाइन जाएगा तो वो सेंटर से ही होके जाएगा, यानी कि Q अगर यहाँ लाइज कर गया तो इसका मतलब इससे परपेंडिकुलर जो लाइन जा रहा है वो सेंटर से ही होके जा रहा है। ये बात साबित हो गया, यानी कि Q और O दोनों क्या है, आपस में सेम ही है। हेंस Q एंड O इज लाइज ऑन द सेम पॉइंट। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन जो गया है वो सेंटर से होके ही गया है। यही था आपका ये थ्योरम। थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है, कंट्राडिक्शन टाइप का क्वेश्चन है, कंफ्यूजन में रखता है हमेशा, तो इसको आप खूब अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये मेन पॉइंट है कि ये छोटा है और बड़ा है, बस यही मेन पॉइंट है, बाकी सब कहानी है। तो आप ये पूरा अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा। ये क्वेश्चन आता भी है, इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है 2 मार्क्स में। चलिए मैं क्लियर करता हूँ बोर्ड तक। चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि एक टेंजेंट है जिसका लेंथ पॉइंट ए फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, जैसे कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस पे एक टेंजेंट आता है, और यहाँ पे हो गया O सेंटर, हो गया O सेंटर है, और इस टेंजेंट का लेंथ मान लीजिए P है, ये A हो गया। इस टेंजेंट का लेंथ जो है ना वो दिया है 4 सेंटीमीटर का, और इसका जो रेडियस है ना, रेडियस वो दिया है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द, सॉरी और रेडियस बोल रहा है, उल्टे लिख दिया मैंने। इसका ये जो पॉइंट है ना, ये है 5 सेंटीमीटर का, ये है 5 सेंटीमीटर का, सॉरी, आपको ये निकालना है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बस पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, और ये याद रखना है कि यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस, इसको ले लीजिएगा परपेंडिकुलर,
और पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को अप्लाई करने आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि अगर आप एक 10th के अच्छे एस्पिरेंट है, अगर एवरेज भी एस्पिरेंट है तो भी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। वैसे इसका आंसर होगा 3, ठीक है। कैसे 3 होगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देना है, उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 16, 25 में 16 जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन में है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ द रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर। 2 सर्किल बनाना पड़ेगा हमें, एक है 3 सेंटीमीटर रेडियस का और एक है 5 सेंटीमीटर रेडियस का। चलिए कोई बात नहीं है, ये यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या होता है, फ्रॉम फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। अब कह रहा है कि एक यहाँ से लाइन निकलता है, बड़े वाले सर्किल का कॉर्ड बनता है वो आगे जाके, जो कि सर्किल को टच करके जाता है छोटे वाले सर्किल को। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो कॉर्ड है ना, इस छोटे वाले सर्किल के लिए जो है वो टेंजेंट का काम करेगा। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पी पे डिस्ट्रैक्ट, ये ओ पे कर रहा है, तो एकदम आसान सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ भी 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 3 है, तो आपको पता है कि ये 4 होगा और इसका दोगुना करना बाकी है स्टूडेंट्स। याद रखिएगा 4 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आपको इसका दोगुना कर देना है। इसका मतलब कि 8 सेंटीमीटर उस कॉर्ड का लेंथ होगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे अच्छे से। ये एक इजी सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना होता है। इसमें फिगर दिया हुआ है, फिगर 10.2 है। कह रहा है कि एक सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है। पहले तो मैं फिगर बना देता हूँ। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल भी अच्छा बन जाता है, थोड़ा सा अच्छा तो बन ही जाता है, ये बात है, बस टेंजेंट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन अपने पास भी तरीका है। थोड़ा सा इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे मिला देना है और फिर इसको थोड़ा सा इसको ऐसे खींच देना है, फिर इसको ऐसे खींच देना है और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे लेते आना है और फिर ये यहाँ से ऐसे और फिर ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब ये ABCD लिख दिया जाए, ये A, ये B, ये C और ये D और PQRS हो गए इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। चलिए ये हमारा फिगर दिया हुआ है। इसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि AB प्लस CD यानी AB प्लस CD इज इक्वल टू DA प्लस BC यानी AD प्लस BC, यही प्रूफ करना है हम लोगों को। देखिए लैंग्वेज तो आप लोग लिख ही लीजिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये लैंग्वेज लिख लीजिएगा। मैं सीधे मेन पॉइंट पे आता हूँ। क्या बात है इसमें, आपको पता है थ्योरम 10.2 क्या कहता है। थ्योरम 10.2 कहता है कि किसी भी सर्किल पे एक्सटर्नल पॉइंट से डाला हुआ टेंजेंट आपस में इक्वल होगा। यानी ये सर्किल है और इसको मान लो एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से 2 गो टेंजेंट जा रहा है, तो यहाँ पर यहीं तक बस, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली ये इसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली ये इसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब बात आती है अरेंजमेंट का, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, कैसे कैसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है क्या, व्हेन B इज एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, व्हेन B इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो BR इज इक्वल टू BQ, तो BR इज इक्वल टू BQ इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे C पे आते हैं, B के बाद में C पे पहुंचेंगे, व्हेन C इज एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, तो CP इज इक्वल टू सॉरी CQ इज इक्वल टू CP। अब यहाँ ध्यान रहे, हम CP इधर भी लिख सकते हैं और CQ इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें कहाँ लिखना है, तो जिधर ये BQ है, जिधर ये BQ लिखिएगा उधर ही ये CQ लिखिएगा, ताकि ये दोनों आपस में ऐड हो सके। तो BQ जब इधर लिखे राइट साइड, तो CQ इधर लिखाएगा, इसका मतलब कि CQ इधर और CP उधर लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद मैं सिमिलरली यूज कर लेता हूँ, अरेंजमेंट मैंने सिखा दिया। उसके बाद में सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग सिमिलरली एग्जाम में नहीं लिखेंगे,
आप लोग पूरा पॉइंट लिखेंगे। व्हेन डी इज एक्सटर्नल तो सीपी जिधर है उधर ही डीपी होगा। चलिए सीपी, ये सीआर कहाँ से आ गया, सीपी ना होगा ये। अब जिधर सीपी है उधर ही डीपी होगा और इक्वल टू डीएस हो गया। अब बात करते हैं ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो जिधर डीएस है उधर ही एएस होगा, तो एएस इधर कर दीजिए और एआर को इधर कर दीजिए। ये इक्वेशन 2, ये 3 और फिर ये 4। अब चारों इक्वेशन के एलएचएस पॉइंट और आरएचएस पॉइंट को ऐड कर दीजिए, यानी ये चारों आपस में इक्वल ऐड हो जाएगा। तो देखिए बी आर आके जुड़ेगा ए आर के पास, तो बी आर और ए आर, तो बी आर और ए आर बन जाएगा ए बी, ठीक है। उसी तरह फिर सी पी जुड़ेगा डी पी से, ए टी आर नहीं डी पी है ये, ठीक है। तो ये सी पी जुड़ेगा डी पी से, तो ये बन जाएगा सी डी। सिमिलरली इसमें पहुंचिए अब, ये बी क्यू जुड़ेगा सी क्यू से, तो हो जाएगा बी सी, और ये ए डी जुड़ेगा ए एस से, तो हो जाएगा ए डी। यही हमको प्रूफ करना था, बस यही प्रूफ करना था। तो ये ऐसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है। चलिए तब तक मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ, आगे फिर देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, फिगर भी दिया हुआ है, फिगर आप लोग देख सकते हैं। फिगर दिया है ऐसे, एक सर्कल है, एक टेंजेंट इधर से है और एक टेंजेंट ठीक इसके पैरेलल में है, इधर से एरो बना देना है, ठीक है। कह रहा है इधर P है, इधर Q है, बीच में सेंटर है और P से Q को आपस में मिला दिया गया है और ये सेंटर है O। और फिर क्या किया गया है, एक और टेंजेंट है जो कि इसको टचेस करके ऐसे जा रहा है, तो इसका नाम है A। ये C पे टच किया और इसका नाम यहाँ पे B हो गया, ठीक है। और अब सेंटर से इसको मिला देना है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। आपको क्या प्रूफ क्या करना है, पहले तो दोनों टेंजेंट्स का नाम मैं लिख देता हूँ। ये है x और ये है x डैश, और इस टेंजेंट का नाम है एक्स वाई, यानी कि एक्स डैश वाई डैश है। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, उसमें दो टेंजेंट है, पैरेलल टेंजेंट है, एक एक्स वाई और एक एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। फिर उनको डायमीटर के थ्रू एक अलग अलग सेपरेट किया गया है, और क्या किया गया है कि एक और टेंजेंट खींचा गया है, ए बी टेंजेंट, जो कि सी पे सर्कल को टच करके जा रहा है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू राइट एंगल, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यही आपको प्रूफ करना है। चलिए लैंग्वेज लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या लैंग्वेज लिखेंगे, तो गिवन है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। ए बी इज another tangent touches at point C। तो हम लोग को करना क्या है, वी हैव टू PT लिख देता हूं मैं, प्रूव दैट आप समझ गए होंगे। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हम लोग को प्रूफ करना है, कोई बात नहीं है। देखिए उसके हम लोग को सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमको क्या करना है, इसको यहाँ से एक ऐसे 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 मिला देना है, इधर से भी 90 और इधर से भी हो गया 90, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हम लोग को करना ही करना है, ये श्योर है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन। क्या आपने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन आपने ये किया है कि ज्वाइन O to C सच दैट, ऐसे लिख सकते हैं, सच दैट OC परपेंडिकुलर AB भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम लोग को दो ट्रायंगल में आना है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। हम लोग को इन दोनों को करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, इन दोनों को करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। नाउ इन ट्रायंगल्स कौन कौन, एक हो गया APB नहीं OPA एंड एक ट्रायंगल हो गया OAC, ठीक है। आपको पता है कि OA हो गया कॉमन,
आप लोग गाना मत समझ लीजिएगा, ये ओए ओए वाला गाना नहीं है, ये कुछ और है। तो ये हो गया कॉमन कह सकते हैं यहाँ पे, कॉमन साइड। उसके अलावा OP इज इक्वल टू OC है, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस कौन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस, ठीक है। तो एक तो पता ही आप लोगों को, अगर हम लोग चाहे तो एंगल का भी देख सकते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ राइट एंगल है, यहाँ राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज होगा दोनों का, और ये एक अलग साइड। तो हाइपोटेन्यूज जैसे ही इक्वल हुआ और कोई एक साइड आपस में इक्वल हुआ तो RHS लागू हो जाता है। नाउ फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रिएंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल OAC, ठीक है। ये जैसे ही हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब कि इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल हो गया और इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल हो गया, यानी कि एंगल POA इज इक्वल टू AOC, यानी कि एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC। क्यों, बाय CPCT कहते हैं उसको, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए, जब इसका मतलब ये इसके इक्वल है तो सिमिलरली अगर इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिएगा तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल आपको जो दिख रहा है ये इसके इक्वल हो जाएगा सिमिलरली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल COB, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा BOQ, एंगल BOQ। कहाँ से हो गया, सिमिलरली से हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब हमको क्या करना है, आपको यूँ तो पता है कि ये चारों एंगल अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 180, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये सारा एंगल अगर आपस में जितना है ना, सब अगर जोड़ते चलिएगा तो सब मिलके 180 ही होगा, उसी को लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नाउ क्या है अब, तो एंगल POA, एंगल POA प्लस एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। का है 180 डिग्री बाबू, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, ठीक है। अब देखिए हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है खाली यही दो एंगल में, बस हमको है दोनों से कोनो मत लेना देना नहीं है। तो इसको भी, चूंकि दोनों आपस में बराबरे हैं, तो इसके जगह पे भी यही लिख देना है, इसके जगह पे भी यही लिख देना है, यानी POA के जगह पे भी AOC लिख देना है। तब POA है तो यहाँ लिख दीजिए आप AOC, हाई AOC को वैसे ही छोड़ दीजिएगा। COB में आइए, COB ये जरूरी है, ये एंगल हम लोग को चाहिए, COB प्लस एंगल BOQ, हाई वाला जो एंगल है ये वाला दिख रहा है, इसको भी इसमें बदल दीजिए। तो इसके जगह पे लिख दीजिए COB इज इक्वल टू हो गया 180। दो गो AOC है तो इसको लिख दीजिए 2 एंगल AOC, इसको लीजिए 2 एंगल COB इज इक्वल टू 180। दो कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल COB, अब बराबर में हो गया 180। अब यहाँ देखिए, जब ये AOC और COB जब आपस में जुड़ता है, AOC और COB जब जुड़ता है तो AOB बनता है, ये पूरा बन जाएगा, यानी AOB। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं AOB है, दो इधर गुना में है तो उधर जाके हो जाएगा भागा में। इसका मतलब सीधे सीधे लिख दीजिए कि एंगल AOB इज इक्वल टू 180/2, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ऐसे होता है। चलिए मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्किल, यानी कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे मान लीजिए P एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंटर, यानी कि ये इसको जोड़ दीजिए, इसको यहाँ जोड़ दीजिए। कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में मिल के 180 डिग्री का बनाता है, यही आपको प्रूफ करना है। P और Q जोड़ के 180 डिग्री बनाता है। तो चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, जिसका नाम है QORP या PQOR। तो इन क्वाड्रिलेटरल
PQOR, ठीक है। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 180 होता है। एंगल P को वैसे ही छोड़ो, एंगल Q पे 90 डिग्री है, एंगल O पे कितना हो जाएगा उसको भी छोड़ो, एंगल R पे 90 डिग्री है 360, यानी एंगल P प्लस एंगल O को छोड़ो, ये दोनों प्लस में है, ये दो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इनकी 360 माइनस 180, यानी एंगल P प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था कि इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होता है, यही हम लोग को प्रूफ करना था, बस हो गया। बाकी तो अब बाकी लैंग्वेज है, अब चाहे तो पूरा एक्सप्लेन करके बना सकते हैं, मेन टारगेट इतना ही है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आई होप कि ये आज ख़त्म हो जाए, ये हमारा 3rd लेक्चर है, तो मे भी कहीं 3 लेक्चर में ही ख़त्म हो जाए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, चांस नहीं लग रहा है, देखते हैं क्या हो सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्किल इज द रोम्बस। कह रहा है कि एक सर्कल है और उसके चारों तरफ ने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया है। पैरेललोग्राम आपको पता ही होगा पैरेललोग्राम क्या होता है। थोड़ा सा इसको और इसको थोड़ा सा और बड़ा, मान लीजिए कि ये PQRS है और एक पैरेललोग्राम है और सेंटर हो गया O, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है। तो पहले तो ये समझिए कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या करता है। तो गिवन दैट PQRS पैरेललोग्राम, यानी कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब इसमें जब पैरेललोग्राम है, इसका मतलब कि PQ इज इक्वल टू SR होता है और PS इज इक्वल टू QR होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम कहता है कि उसके आमने सामने का साइड आपस में इक्वल और पैरेलल होता है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होता है। अगर हम सिर्फ इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिए, यानी कि ये जो PQ है वो QR के इक्वल है, तो हमारा काम हो गया। तो हम क्या करते हैं, वैसे ही जैसे करते आए हैं अब तक। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था 6 की, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था। तो R जब एक मान लीजिए यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है और यहाँ पे D है, ठीक है। तो जब R एक्सटर्नल पॉइंट होगा, माने एक्सटीरियर पॉइंट होगा, तो इससे दो को टेंजेंट गया है, एगो B के तरफ एगो C के तरफ, यानी BR जो है CR के इक्वल होगा, यानी BR हो गया CR के इक्वल। तो BR इज इक्वल टू CR। फिर उसी तरह Q के पास आइए, तो BQ इज इक्वल टू AQ होगा। अब BQ लिखेंगे किधर, तो BQ इधर लिखेंगे जिधर BR होगा। तो BR इधर है तो इधर लिख दीजिए BQ की तरफ और इधर लिख दीजिए AQ। अब पहुंचेंगे फिर P पे, तो PA इज इक्वल टू PD। तो PA किधर लिखेंगे, तो इधर QA होगा, तो जिधर AQ है उधर PA होगा, तो यानी कि PA और इधर लिख दीजिए PD। फिर उसी तरह जी यहाँ पे अब SC यानी CS इज इक्वल टू DS। तो CS किधर होगा, जिधर CR होगा, तो CR इधर है, तो CS इज इक्वल टू इधर कर दिए CD। अब इन चारों को आपस में ऐड कर दीजिए और इन चारों को आपस में ऐड कर दीजिए, ठीक है। जब आप इन चारों को ऐड करोगे तो BR जो है ना, PD BQ BR और BQ, हाँ ठीक है, BR BQ, ये दोनों आपस में जब ऐड होगा BR और BQ, तो ये बन जाएगा QR। और जब ये दोनों जब आपस में ऐड होगा तो ये बन जाएगा CD। उसी तरह फिर CR है तो CS से, चलिए तो CR जो है, जब CR CS से जुड़ेगा तो SR हो जाएगा, और AQ जब PA से जुड़ेगा, AQ जब PA से जुड़ेगा तो हो जाएगा PQ, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे QR जो है वह किसके इक्वल है, ये CD क्या कर रहा है यहाँ पे, D तो कहीं है ही नहीं, ये थोड़ा सा CD नहीं है, ये जो है ना ये PS बनेगा, ठीक है, ये PS हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे QR जो है ना, QR वो भी किसके इक्वल है, PS के इक्वल है, तो इसको भी PS लिख सकते हैं, यानी कि PS प्लस PS कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं SR, यानी SR जो है
वह किसके इक्वल था, वो पी क्यू के इक्वल था, यानी इसके जगह पे भी आप पी क्यू लिख दो और ये भी पी क्यू, वो हो जाएगा 2PS और ये हो जाएगा 2PQ। अब 2 से 2 कट गया, यानी कि PS इज इक्वल टू PQ। इसका मतलब ये जो साइड है वह इस साइड के भी इक्वल आ गया, तो ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब कि ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गया। तो वो पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड आपस में इक्वल हो उसको कहते हैं रोम्बस। ठीक है, तो इस तरह से PQRS इज द रोम्बस। तो ये हो गया प्रूव्ड 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या है 13 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो वो थोड़ा बड़ा है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, तो तक मैं इरेज कर देता हूँ वीडियो। चलिए हमारा जो भी क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये हमेशा 4 मार्क्स का पूछा जाता है। क्योंकि इसका थोड़ा सा जो मेथड है बनाने का वो थोड़ा डिफरेंट भी है, क्योंकि 2 अलग अलग फार्मूला अप्लाई करके बनाना पड़ता है। उसके अलावा कुछ एडिशनल वर्क भी करना पड़ता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रोसेस से भी लंबा होता है। तो उस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रिएंगल ABC इज ड्रॉन to the circumscribe to the circle of the radius 4 cm such that the line segment BD and DC into which BC is divided by the point of the contact D lengths are 8 and 6 cm। अच्छा देखिए कह रहा है कि एक ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल कौन सा है उसने इस पे बात नहीं किया। अगर उसने कह दिया होता इक्विलेटरल है तो एक बात ही हो जाती, तब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये इक्विलेटरल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अब इसमें कह रहा है कि वो एक सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, और इसमें पॉइंट्स उसने एक जगह पॉइंट दिया है, ये D पॉइंट है बस। ठीक है, और इसमें सेंटर है O, सेंटर है यहाँ से, ये यहाँ से मिला दिया है। और कह रहा है कि इसका जो रेडियस है इसमें 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो है ये हो गया 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, और फिर बोल रहा है क्या कि ये जो है ना ये 8 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इस पे मान लीजिए हम मान लेते हैं P, या P मानने से बेहतर होगा कि आप E मान लें और F मान लें। देखिए D EF इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा। अब RQ मान लीजिएगा तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को कुछ जो है ना वो कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। तो जो D जो O पे जा रहा है ना, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए पूरा फाइनली, और ये परपेंडिकुलर है। उसी तरह फिर आप इसको इससे मिला दो और फिर इसको इससे मिला दो, यहाँ भी परपेंडिकुलर हो गया। सिमिलरली आप इसको इससे मिला दो और फिर आप इसको इससे मिला दो, यहाँ भी परपेंडिकुलर हो गया ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको इसमें ये ट्रायंगल ABC दिख रहा है, लेकिन इस पूरे ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल बन गया है। एक बन गया है AOC, एक बन गया है AOB और एक बन गया है COB। ठीक है, अगर इन तीनों ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। खैर आगे देखिए, जब ये 8 है, C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर B एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये 6 है, तो ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है, हमारे पास जो क्वेश्चन है, आपको AC का लेंथ निकालना है, यानी ये पूरा लेंथ निकालना है। तो ये 8 दिया हुआ, अगर इसका लेंथ हमको मिल जाए कहीं से तो हम इसको जोड़ करके बता देंगे कितना लेंथ हुआ। तो ये तो पता ही नहीं है कितना, तो चलिए मान लेते हैं ये x है, ये भी हो गया x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि रूट अंडर S यानी सेमी पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें S निकालना है। S का फॉर्मूला होता है A + B + C/2। अब ये A के जगह पे कितना हो जाएगा, तो ये पूरा मान लीजिए 814 + 8 + x और C के जगह पे 6 + x, बाई में हो गया 2, यानी कि 814 और 14 कितना होता है 28 + 2x/2। 2 कॉमन ले लीजिएगा इसमें से, तो हो जाएगा 14 + x/2। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि S का जो फाइनल वैल्यू आ गया वो हो गया 14 + x। अब एरिया क्या होता है, रूट अंडर S, एरिया यहाँ पे लिख दीजिए, एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, S × S - A × S - B × S - C। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। S, तो S के जगह पे कितना है 14 + x है, तो 14 + x फिर ब्रैकेट 14 + x माइनस, अब A के जगह पे कितना है तो 14 है, तो 14 लिख दीजिए। फिर S लिखिए 14 + फिर माइनस, B के जगह पे कितना है 8 + x है, तो आप इसको थोड़ा सा ब्रैकेट अब चेंज कीजिए यहाँ पे,
और एस को ऐसे लिख दीजिए 14 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने में हो जाएगा आसानी। फिर इसको और बड़ा करते हैं थोड़ा सा, 14 प्लस एक्स यानी एस माइनस सी होता है, सी के जगह पे 6 प्लस एक्स है तो ब्रैकेट में 6 प्लस एक्स कर दीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अब, रूट अंडर ये 14 प्लस एक्स तो वैसे ही रहेगा, ये 14 से 14 कट गया, बच गया एक्स, इसमें ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 14 माइनस एक्स, अगेन ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कीजिए, फिर ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, ये एक्स एक्स कट गया और ये एक्स एक्स कट गया, इसका मतलब रूट अंडर 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में अगेन एक्स, और फिर उसके बाद में ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है मुझे, और 14 है, ठीक है, जीरो कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे 14 नहीं है, सॉरी ये 8 है ना, 8 प्लस एक्स है, ठीक है, ये 8 है तो ये हो गया 6, और फिर यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48x यानी 14 प्लस एक्स और ब्रैकेट में 48x, ये हो गया मान लीजिए एरिया। अब देखिए ये जो एरिया है इसमें मैंने क्या शुरू में बताया था कि इस ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल है, एक AOB, AOC, एक हो गया आपको AOB और एक COD, यानी कि ये जो एरिया है ये तीनों के एरिया के जोड़ के इक्वल आना चाहिए, यानी कि अब आइए नाउ यहाँ पे लिख लीजिए, नाउ एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये वाला जो एरिया है वही हो जाएगा, तो इसके जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो, क्या है 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में 48x, कोई दिक्कत नहीं है। इस AOB पे आओ, एरिया ऑफ AOB, AOB कहाँ है, ये वाला है ट्रायंगल, ये वाला जो है ना, ये वाला, तो हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हो जाएगा AB और हाइट हो जाएगा रेडियस, तो रेडियस कितना है 4 है, ये भी 4 और ये भी 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा आपको AB और हाइट हो जाएगा 4, जो कि OE कह सकते हैं, OE कैसे कह दीजिए, अभी मैं थोड़ा सा स्टेप और लंबा कर देता हूँ। फिर BOC के पास में आते हैं आप, तो BOC कहाँ है, ये वाला एरिया, यानी कि हाफ ऑफ बेस के लिए BC और हाइट के लिए OD, अगेन हाफ इंटू बेस हो जाएगा AC और हाइट हो जाएगा OF, ठीक है। चलिए यहाँ पे वैल्यू फिर से अगेन पुट करना पड़ेगा, 14 प्लस एक्स इंटू 48x, हाफ कॉमन ले लीजिए, सब में से चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा नहीं लीजिए, आसान हो जाएगा। AB के जगह पे 6 प्लस एक्स और OE के जगह पे हो गया 4, फिर हाफ इंटू BC के जगह पे करना है हम लोगों को 14 और OD के जगह पे करना है 4, फिर हाफ इंटू AC के जगह पे करना है हम लोग को 8 प्लस एक्स और इंटू में करना हम लोग को 4। अब ये देखिए ये 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया और ये भी 2 से कट गया। नाउ 14 प्लस एक्स और ब्रैकेट में 48x, तो ऐसे ही चलेगा। अब इसमें गुना कीजिए तो ये 2 जाएगा, इससे भी गुना होगा और इससे भी, तो हो जाएगा 12x 12 और प्लस 2x। फिर आ जाइए इसमें, ये 14 2 28 हो गया और प्लस जब ये इसके साथ और इसके साथ हो जाएगा 16 प्लस 2x। सबको ऐड करते हैं, पहले इसको ऐसे ही उतारिए, 14 है प्लस x और ब्रैकेट में 48x, चलिए 48x है। अब इसको जोड़िए तो 16 और 12 होता है 28 और 28 और 28 होता है 56, इसका मतलब कि 56 हो गया, इसका मतलब हो गया 56 और प्लस 4x, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये स्क्वायर इधर क्या बनेगा रूट, ये स्क्वायर इधर का बनता है रूट, सॉरी ये रूट जाके इधर का बन गया स्क्वायर। तो मुझे ये बोर्ड थोड़ा इधर मैं बना देता हूँ, ये थोड़ा सा इधर है ताकि समझ में आता रहे साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये रूट जो है ना इधर आके स्क्वायर बनेगा। उससे पहले एक और काम करना पड़ेगा, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऐसे, रूट अंडर 14 प्लस एक्स और ब्रैकेट में 48x और 4 कॉमन ले लीजिएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा 14, अब प्लस में हो जाएगा x। अब स्क्वायर रूट को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स
और फिर 14x, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई। चलिए कोई बात नहीं है, तो 14 प्लस एक्स और 48x, और ये हो जाएगा 2 बार। इसका मतलब कि 4 इंटू 4 और इंटू 14 प्लस एक्स का इसका स्क्वायर अलग और उसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये देखिए 2 बार है, तो आप इसको एक बार इससे इसका स्क्वायर काट दीजिए। देखिए होता ये है कि ये 2 बार था ना, तो एक बार मैंने उधर भेज दिया, ये जो 2 बार था क्योंकि ये स्क्वायर था, तो मैंने एक बार इसमें से भेज दिया, इधर चला गया तो उससे वो कट गया। ठीक है, और ये 4 है कितना 16, तो 16 जब मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 48x बाई 16 इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। अब ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, यानी कि 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। अब ये x प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, इसका मतलब कि 2x इज इक्वल टू 14। नाउ x इज इक्वल टू 7। नाउ AC, तो AC कितना है, तो जब ये हो गया 7 तो 8 और 7 15, इसका मतलब कि 15 सेंटीमीटर हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और 12। और 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपने समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 13 का मैं हिंट्स देता हूँ। 13 में कह रहा है कि अगर 2 टेंजेंट आपस में आमने सामने है तो आपको बताना है कि इस सेंटर पे मिला करके 180 बनाएगा। तो हमने ये तो प्रूफ किया था कि 90 होता है, ये 90 बनाता है 9 नंबर में। तो अगर ये 90 बनाता है तो सिमिलरली ये भी तो 90 बनाएगा, तो 90 और 90 कितना होता है 180। तो यही प्रूफ करना है कि 2 आमने सामने के पैरेलल टेंजेंट्स आपस में 180 प्रूफ करते हैं। तो एक का 90 प्रूफ कर लीजिएगा और फिर सिमिलरली लिख करके दोनों का 90 90 180 कर लीजिएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। इस तरह से ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 अगर नहीं बन पा रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।